पुलिस अफसरान और इंतज़ामिया को सख्त सज़ाएँ और जुर्माने। इस्लामाबाद में थल्ली मच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा शिकंजा कसा कि हर तरफ दौड़े लगी हुई हैं, जिस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑल इसके साथ नाजरीन, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत होगी। नाज़रीन कराम, तौहीन अदालत जो है वो पुलिस अफसरान और जो इंतज़ामिया है उन्हें ले बैठी है। कैद और जुर्माना सुना दिया गया है जी। हमारे मुल्क में एक रवायत रही है कि ताकतवर जो है वो अदालतों में जाना अपनी तौहीन समझते हैं और इसी के लिए तौहीन अदालत लग जाती है। तौहीन अदालत लगती रही है, जान छुड़ा ली जाती है, माफ़ीनामा लिख के दे दिया जाता है। हालांकि आम शहरी भी माफ़ी दे तो खुलासी नहीं होती जब तक उनको जेल की हवा ना खानी पड़े। मगर पाकिस्तान में चूँकि एक रवायत रही है कि जो यूनिफॉर्म में लोग हैं उनको सज़ा नहीं दी जा सकती। मतलब सज़ा दी जा सकती है मगर सज़ा दी नहीं जाती। ऐसा ही कुछ ये जो एक रवायत है उस पर कायम रहते हुए पुलिस अफसरान और इंतज़ामिया के लोग DC SP DC AC कमिश्नर जो हैं उन्होंने कुछ किया तो वो उसकी सज़ा वो आगे सख्त शिकंजे में। ये अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसमें जनाब मुहतरम ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार हैं। इन्होंने कानून का शिकंजा कस लिया। DC इस्लामाबाद, SP ऑपरेशन और SHO इनके साथ जिस तरह से उन्हें सज़ा सुनाई गई हैं, शायद देखने वाले इबरत पकड़े और वो शहरियों के साथ ज़्यादती करते हुए और कानून का मजाक उड़ाते हुए शायद आइंदा इसमें कोई बेहतरी आ सके। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है हम और आप सारे जो है इस पाकिस्तान में कानून जो कहा जाता है गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग। गरीब के लिए अलग इसलिए कहा जाता है कि गरीब शिकंजे में आ जाता है। अमीर के लिए अलग इसलिए कहा जाता है कि अमीर या ताकतवर जो है वो कानून के शिकंजे में ही नहीं आता, सिरे से ही नहीं आता, बल्कि वो कानून के सामने हाजिर होना, उस पर अमल करना भी अपनी तौहीन समझता है। ऐसा ही कुछ इस्लामाबाद में वाक़या रूनुमा होता है। तहरीके इंसाफ के शहरयार आफरीदी साहब हैं, उन्हें बार बार गिरफ्तार किया जाता है। अदालत रिहा करती है उन्हें, गिरफ्तार पुलिस बाहर खड़ी होती है, उठा के ले जाती है। भाई अन्नदाता हुए ना, कानून अलग अलग, और जो कानून देने इंसाफ देने वाले हैं उनका उन्होंने कहा कि आप जाएं, हम ताकतवर हैं। ये मुकाबला ताकतवरों का और कानून का था, आइन का था। इसका जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने सख्त नोटिस लिया। उन्होंने शहरयार आफरीदी साहब को जो आखिरी बार उन्होंने रिहा करने का हुक्म दिया, उनकी ज़मानत ली और साथ उन्होंने सख्त तंबीह की DC इस्लामाबाद, SP IG इस्लामाबाद को कि इनको किसी मुकदमे में भी गिरफ्तार नहीं करना। मगर पावर तो पावर होती है, ताकत का एक नशा होता है। ये अजीब नशा होता है। ये हमारे यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया में है। ये हम कहें कि इस्लामाबाद में है या पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में है। मगर कानून के दायरे में रहकर उस नशे को एंजॉय किया जाता है। हमारे यहाँ इसको क्रॉस कर लिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। DC इस्लामाबाद जो है इरफान नवाज मेमन और SP ऑपरेशन जो हैं जमील फारूकी साहब और SHO साहब जो हैं, इन्होंने शहरयार अफरीदी को अदालत से निकलते उठा लिया। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार सख्त बरहम थे। उन्होंने इनकी तौहीन अदालत की जो नोटिस जारी कर दिए, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी कर दिए। इसके बावजूद ये साहिबान जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए, क्योंकि इनको गिरफ्तार कौन करता। इनको अदालत के पास तो एक कलम की ताकत होती है, वो सज़ा सुनाते हैं। उनके पास कोई अलग फोर्स नहीं होती कि वो इनको उठा कर गिरफ्तार करके ले जाएं। इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी इनके पेटी भाइयों ने करनी होती है। तो गोया वो गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। अभी हाल ही में इन्हें फिर नोटिस दिया गया, इन्होंने माफ़ी की और इसमें इस्तिस्ना की दरख्वास्त की। अदालत ने खारिज कर दी। फैसला महफूज कर लिया था और आज महफूज फैसला सुनाकर जो इस वक्त दौड़े लगवा दी हैं, थरथली पड़ी हुई इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और पुलिस डिपार्टमेंट में, वो इसलिए कि जो DC इस्लामाबाद है इरफान नवाज मेमन, उनको 6 माह कैद और साथ ही जुर्माने की सज़ा।
ایس پی آپریشن جمیل فاروقی صاحب کو 4 ماہ قید 1 لاکھ روپیہ جرمانہ، ایس ایچ او صاحب جو ہیں انہیں بھی 2 ماہ قید 1 لاکھ روپیہ جرمانہ، اور اس کے ساتھ جناب جو ایس پی صدر ہیں انہیں اس کیس سے بری کر دیا گیا ہے۔ اور جو اس وقت اسلام آباد میں ایک عجیب رولا پڑا ہوا ہے، کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ قانون کے رکھوالے قانون کی حکم عدولی قانون کو روندیں اور انہیں کوئی پوچھے یا ان پہ کچھ سزا دے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں، اور ایسا ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہمارے ملک میں جو ہے زیادتی کرنے سے پہلے زیادتی کرنے والے جو ہیں وہ سوچیں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ایک جو ہے وہ قانون ہے، آئین ہے، جس کی پاسداری ہم پر ہمارا بھی فرض ہے، ہم پر بھی لازم ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بھی سزا کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پاکستان کا حامی و ناصر ہو جی۔ اس وقت بڑی ہر طرف ہی جو ہے 400 ایک بے یقینی سی پھیلی ہوئی ہے اس الیکشنوں کو لے کے۔ اس پہ نیکسٹ ولاگ میں بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔